फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, यानी बिजनेसेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। अब देखो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, वो तो दो तरीके के होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल, दो तरीके के क्या मतलब, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो आपका क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या मनी इन्वॉल्व है तो आप इसको मॉनेटरी भी बोलोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस करता है बट उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, आपका एम्प्लॉय है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज की, तो क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इसको जो आपके अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन क्या है, एम्प्लॉय कितना स्किल है, आप ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हो। मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है ना, और जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उसी डेटा को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। दूसरे डेटा को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है। फिर इनेबल कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, तो चाहे वो रुपये हो चाहे डॉलर हो, आप दूसरे किसी यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास टीचर हूँ लेट से, और मैंने कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मान लो कि मैंने 10 चेयर खरीदी 1 लाख की, 10 चेयर एंड टेबल लेट से 1 लाख की खरीदी, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स परचेज्ड, मैं ये लिखूंगा 10 tables and 10 chairs purchased for 1 lakh rupees, और 1 lakh rupees खर्च किया है, वो मुझे पता चलेगा, वो मेरे बिजनेस में बताएगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। अब 1 लाख मान लो मैंने 5 लाख रुपए कमाए, क्या मैं उसमें से 10 चेयर 10 टेबल माइनस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बट उसकी वैल्यू माइनस कर पाऊंगा कि ये जो इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 लाख रुपए कमाए या 5 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से इतना माइनस करके तो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है। समझ में आई बात? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड, नॉट द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या जो ट्रांजैक्शन आपके मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।